प्यारे छात्रों, आज हम करने जा रहे हैं एमए भाग 2 का प्रश्न। घासीराम कोतवाल नाटक में घासीराम का चरित्र चित्रण कीजिए। घासीराम कोतवाल नाटक मराठी के सुप्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर की रचना है। श्री बसंत देव ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। इस नाटक में 18वीं शताब्दी के पेशवा काल का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत किया गया है। घासीराम कोतवाल नाटक का प्रमुख पात्र घासीराम सामलदास है। यदि उसे नाटक का नायक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि नाटक की सभी घटनाएं घासीराम से संबंधित हैं। नाटक के सभी पात्र, भले ही वह प्रमुख हो या गौण, घासीराम से ही जुड़े हुए हैं। घासीराम से नाटक आरंभ होता है और अंत भी घासीराम की मृत्यु के साथ ही होता है। इस नाटक का नाम घासीराम कोतवाल भी नाटककार ने इसीलिए रखा है क्योंकि नाटक की सारी कथा वस्तु घासीराम से ही संबंधित है। घासीराम के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परिचयात्मक विवरण। घासीराम कन्नौज का रहने वाला ब्राह्मण है। वह पूना में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया है। वह पूना में गुलाबी नर्तकी के कोठे पर काम करता है। वह जहाँ नाचता है, तुनतुनी बजाता है और साथ ही गुलाबी नर्तकी के बर्तन भी मांजता है। नंबर 2, विनम्र एवं मधुर भावी। घासीराम का स्वभाव विनम्र है। एक बार नाना फडणवीस गुलाबी नर्तकी के कोठे पर आता है। वहाँ नाचते समय उसके पाँव में मोच आ जाती है। तभी घासीराम अपनी पीठ पर नाना का पाँव रखवा लेता है। नाना उसके इस व्यवहार से खुश होता है। नाना उससे कई बातें करता है जिसका वह विनम्रता से उत्तर देता है। इस तरह रमने में जब ब्राह्मणों के लिए भोज किया जाता है तो घासीराम भी वहाँ भोजन और दक्षिणा के लिए जाता है। जब उससे पूछते हैं कि वह कौन है तो वह बड़ी विनम्रता से उत्तर देता है कि उसका नाम घासीराम सामलदास है। वह बड़ी विनम्रता से उत्तर देता है कि उसका नाम घासीराम सामलदास है। वह कन्नौज का रहने वाला है। वह भी अन्य ब्राह्मणों के समान वहाँ भोजन और दक्षिणा के लिए आया है। नंबर 3, प्रतिशोध की भावना से युक्त। घासीराम सामलदास एक सीधा साधा व्यक्ति है, लेकिन उसका मन तब प्रतिशोध से भर जाता है जब पूना शहर में बार बार उसके साथ अन्याय होता है। उसके साथ पहली बार अन्याय तब होता है जब नाना फडणवीस घासीराम के कुशल व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे एक हार इनाम में देता है, लेकिन गुलाबी नर्तकी घासीराम से वह हार मांगती है। जब घासीराम इनकार करता है तो उसे अपने गुंडों से पिटवा देती है और उसका हार छीन लेती है। घासीराम को क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन वह विवश है। घासीराम का मन प्रतिशोध की भावना से भर जाता है और वह निश्चय करता है कि एक दिन गुलाबी नर्तकी से बदला जरूर लेगा। इस तरह उसके साथ दूसरा अन्याय तब होता है जब रमणे में अन्य ब्राह्मणों की तरह भोजन और दक्षिणा के लिए जाता है, लेकिन वहाँ सिपाही उसे पहले चोर समझकर उस पर शंका करते हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। एक ब्राह्मण वहाँ पर अपनी जेब कट जाने के कारण चिल्लाता है। वह घासीराम को चोर बताता है। एक अंग्रेज साहब इस बात की पुष्टि करता है कि ब्राह्मण का जो कुछ भी चोरी हुआ है वह घासीराम ने नहीं चुराया, बल्कि किसी और ने चुराया है। लेकिन फिर भी सिपाही घासीराम को घसीटते हुए और पीटते हुए ले जाते हैं और एक कोठरी में बंद कर देते हैं। घासीराम चोर नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सिपाहियों की मार खानी पड़ी और गंदी गंदी गालियाँ सुननी पड़ी। इसलिए उसका मन प्रतिशोध की भावना से भर जाता है। वह निश्चय करता है कि एक दिन वह पूना शहर में सुअर का राज कायम करेगा। नंबर 2, धूर्त एवं चालाक। घासीराम एक चालाक व्यक्ति है। उसे मालूम है कि नाना फडणवीस एक विलासी व्यक्ति है। नाना फडणवीस को कैसे वश करना है वह घासीराम खूब जानता है। घासीराम अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए अपनी बेटी ललिता गौरी को नाना फडणवीस के समक्ष चुग्गा बनाकर पेश करता है। नाना फडणवीस
ललिता गौरी को एक मंदिर में देखता है तो उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। नाना फडणवीस ललिता गौरी के साथ विलास क्रीड़ा करना है। घासी नाना फडणवीस के समान ये शर्त रखता है कि वह पूना शहर कोतवाल बना दे तो ललिता गौरी को अपने पास रख सकता है। नाना इस बात के लिए तैयार नहीं होता, परंतु धीरे धीरे जाता है। नाना अपनी भोगलिप्सा को पूरा करने के लिए घासीराम को पूना का कोतवाल बना देता है। इस तरह घासीराम चालाकी से अपने को पूरा कर लेता है। अत्याचारी एवं निर्दयी घासीराम जब पूना शहर का कोतवाल बन जाता है तो वह जनता पर अनेक अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है। वह अनेक कामों के नियमित अनिवार्य देता है, जैसे बिना परमिट के मुर्दा बंद, बिना परमिट के वेश्यावृत्ति बंद, बिना परमिट के गर्भ गिराना बंद। घासीराम रात को सड़कों पर घूमता है। जो भी उसे इधर उधर फिरता दिखाई देता है उसे पकड़कर कोठरी में बंद कर देता है। उसके सिपाही शरीफ लोगों के घरों में रात को घुसकर उन्हें बेइज्जत करते हैं। अपराधियों के नाखून खिंचवाना, उनके जख्मों पर नमक लगाना तो उसके लिए साधारण सी बात है। एक बार घासीराम एक ब्राह्मण पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाता है। वह ब्राह्मण